आज हम देखने वाले हैं ज़ूलॉजी एंजॉय इटसेल्फ टुनाइट मूवी की शुरुआत में हमें गार्ड को दिखाया जाता है जिसे अपने सामने एक बड़ा सा चिकन दिखाई देता है जो कि किसी बॉक्स जैसा होता है और ये एनिमल से निकलकर असली दुनिया में आ गया है और सिक्योरिटी गार्ड को अपनी शक्तियों से मार डालता है, जिसके साथ ही ये सीन होता है कट। इसके बाद अगले सीन में हमको एक एनिमी देखने को मिलता है जिसमें अर्थ ड्रैगन और हेवन ड्रैगन नाम के सुपर हीरो से इस चिकन मास्टर से लड़ रहे होते हैं और ये दोनों सुपर हीरो स्लोन और यंग दोनों को ही काफी पसंद होते हैं। वो बचपन से ही इसे देखते हुए बड़े हुए हैं। खुद को हेवन ड्रैगन तो यंग अपने को अर्थ ड्रैगन समझता है। आगे हमें लोन के पिता विंग को दिखाया जाता है जो कि आपने 10 साल की सजा काटकर जेल से बाहर निकले होते हैं और बाहर निकलते ही वो अपने दोस्त है अपना पैसा वापस मांगने जाते हैं जो उन्होंने उसे उधार दिए थे, पर उस दोस्त की मां से विंग को जानने को मिलता है कि वो तो 2 साल पहले मर चुका है। ये बात सुनकर बेचारा विंग वहाँ से चला जाता है। फिर से हमें लोन और यंग देखने को मिलते हैं जो कि शान नाम की एक लेडी के घर और उसकी भतीजी इट के साथ रहते हैं। उसी वक्त वहाँ शान के पास लोन के पिता आते हैं। दरअसल 10 साल पहले जब विंग गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा था उस वक्त अचानक से विंग को पता चला कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है और उसी वक्त विंग की गाड़ी के सामने शान आने वाली थी, मगर फिर उसका भाई शान को एक तरफ धक्का देकर खुद गाड़ी के सामने आ गया और इस कारण विंग से अनजाने में शान के भाई की जान चली गई और शान पैरों से अपंग हो गया, जिस कारण आज भी वो बैसाखी से चलती है। अब इन सब का कोई दोष नहीं था, इसलिए शाह ने उसके बेटे लोन को पालने के साथ अपने भाई की बेटी इट को भी बड़ा किया। यही वजह है कि विंग आज यहाँ शान के पास अपना एहसान लौटाने और अपने बेटे से मिलने आया है, लेकिन उसे देखकर शान के सारे जख्म ताजा हो जाते हैं। वो विंग से डर रही होती है जिसे विंग एक चाकू देकर कहता है कि तुम मेरी इससे जान ले लो। तभी वहाँ पर शान की आवाज को सुनकर लोन यंग और ये भी आ जाते हैं और अपने पिता को देखकर लोन काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उससे 2 मिनट बैठकर बात करने के बजाय विंग को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। असल में शान ये जगह छोड़कर जाने वाली थी, तो फिर एक याद के तौर पर ये लोन और यंग एक वीडियो बनाते हैं जिसमें ये लोन और यंग से सवाल करती है। इस दौरान हमें जानने को मिलता है कि लोन अपने पिता से सख्त नफरत करता है और उसका सपना है कि वो अपने फेवरेट डायनेमिक कैरेक्टर की तरह एक बार दुनिया को जरूर बचाएं। साथ ही लोन स्वयं नाम के एक मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बताता है जिसका वो बहुत बड़ा फैन है और एक बार उससे मिलना चाहता है। बाकी की बात करें तो वो सीट को चाहता है वहाँ की वो एकनाथ है, जैसे कारण उसे शान ने बचपन से पाला है। एट यहाँ दोनों को अपना एक एनर्जी मीटर दिखाती है जिससे ये पता चल सकता है कि यहाँ पर भूत प्रेत या फिर पैरानॉर्मल चीजें कोई है भी या नहीं। दरअसल ये A से एस यानी स्पेशल एबनॉर्मल एक्टिविटी स्क्वाड नाम की एक स्क्वाड का हिस्सा है। वैसे बीच कैप ब्रदर्स नाम के 2 रियल एस्टेट शान के पास आते हैं, कहा कि वो इस जगह को उन्हें भेज दें। ब्रदर्स को बताती है कि मैंने पहले ही साइन कर दिया है, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। ये बात सुनकर दोनों चले जाते हैं और इसी बीच वहाँ पर शान को खाना देने के लिए एक नाम का एक आदमी आता है क्योंकि शान के लिए रोज फूड डिलीवरी करता है। साथ ही वो शान को पसंद भी करता है। परेशान किए जाने की बात को सुनकर वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। दूसरी तरफ लोन यंग और इट जब एक साथ होते हैं तो वहाँ पर लोन की मुलाकात लिस्ट से होती है जो कि कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी पर अब वो एक बच्चे की माँ है। उसके जाने के बाद को कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि शहर में कुछ अजीब चीजें हो रही है, इसलिए उसे कवर करने के लिए वहाँ चली जाती है। इस तरह शान के पास फिर से एक खाने की डिलीवरी देने आता है। जैसे दौरान वहाँ पर पिन भी होता है और उसे काफी अजीब तरह से देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं करता और खाना देकर चला जाता है। फिर उसे शान विंग को देकर कहती है कि इसे खाकर यहाँ से तुरंत निकलो। उसका ये देखकर विंग रोते हुए शान से माफी मांगता है और बताता है कि मेरे हाथों जो भी हुआ उसका मुझे पछतावा है। अब शान उससे कहती है कि मैं खुद को अपने भाई की मौत का कारण समझती हूँ, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उस चीज की सजा मैं आज तक खुद को इस घर में बंद रह कर दे रही हूँ। मैं पिछले 10 साल से कहीं बाहर नहीं गई, खुद को इस जेल में बंद करके रखा हुआ है। मैंने ये बात जैसे ही सुनता है वो शान को लेकर बाहर घूमने के लिए जाता है। इसी बीच हमें वही सिक्योरिटी गार्ड देखा जाता है जिसे चिकन मॉन्स्टर ने वो भी की शुरुआत में मारा था। वो अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है, जिसको देखकर एक आदमी वहाँ से भाग खड़ा होता है। इधर लोन और एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में पैंडा के कॉस्ट्यूम में जाते हैं जिसके उन्हें थोड़े पैसे भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ दोनों देखते हैं कि उनका बच्चा काफी अजीब बिहेव कर रहा है और देखते देखते वो अपने माता पिता को काट लेता है क्योंकि वो भी अब बन चुका है। फिर वो लियोन और येन की तरफ बढ़ता है तो वो दोनों वहाँ से कैसे भी करके भाग जाते हैं और यहाँ बाहर लगभग पूरे शहर का यही हाल होता है। सभी बदलकर एक दूसरे को काट रहे हैं, जिनसे किसी तरह बचते हुए लियोन और ये एक जगह आकर रुक जाते हैं जहाँ वीडियो कैमरा दिखाकर कहती है तुम लोग किसी तरह घर पहुँची तो मैं तुमसे वही मिलूंगी। 213 विंग शान को हर जगह घुमा रहा है, जिन्हें इसके बारे में कुछ
भी पता नहीं होता। अब वो दोनों का ही रास्ता भटक जाते हैं, जहाँ शान विंग के साथ काफी अच्छे से होती है। दोनों के बीच के मसले हल हो चुके हैं। अब रास्ता भटक जाने के कारण शान लोग उनको कॉल करके बताती है कि वो कहाँ है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा और ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि शान पिछले 10 साल से बाहर ही नहीं गई और विंग तो जेल में था और इन सालों में काफी कुछ बदल चुका है। तो ये लोग बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं कि कहाँ जाएं, कैसे वापस घर जाए। वो ऊपर से यहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं होता। अब उनकी यह बात सुनकर लोन बोलता है, आप किसी सुरक्षित जगह पर चले जाए, हम आपको लेने के लिए वहीं पर आ रहे हैं। लियोन और एक जल्दी से गाड़ी लेकर उनके पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें रास्ते में कई सारे जो मिलते हैं, फिर उसके बारे में बताता है और फिर उन्हें लेकर दोनों घर आ जाते हैं। इसी दौरान हमें शहर की हालत दिखाई जाती है, जहां हर तरफ ज़ॉम्बीज़ है। उसी वक्त वहां चिकन मॉन्स्टर फिर भी देखने को मिलता है, जिसके सामने कई सारे अंडे मौजूद हैं। असल में ये अंडे इस चिकन मास्टर के हथियार है, जो कि इसे इतना खतरनाक बनाते हैं क्योंकि वो अंडे किसी बम की तरह पड़ते हैं। यानी कि देखा जाए तो मुसीबत उम्मीद से ज्यादा थी। शान और विंग को जैसे घर में जाकर यंग और लोन पहुंचते हैं, वहां ब्रदर्स भी ज़ॉम्बी से बचते भी आ जाते हैं। उनकी विनती पर लोन उन दोनों को भी अंदर ले लेता है। हालांकि दोनों भाइयों में से बड़े को ज़ॉम्बीज़ ने काटकर इन्फेक्ट भी कर दिया है। इस बारे में दोनों किसी को नहीं बताते। लोन अरविंद मिलकर जल्दी से सभी खिड़की दरवाजे को कवर करते हैं ताकि कोई अंदर ना पाए। फिर सब कुछ शांत होने के बाद शान लोन और यंग से येट के बारे में पूछती है, जिसके बारे में दोनों ही भूल गए हैं। इसलिए अब दोनों उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। सबसे पहले वो कुछ हथियार बनाते हैं, फिर निकल पड़ते हैं। जिसे दौरान उन लोगों को रोड पर एक दुल्हन दिखाई देती है, जो कि बेतहाशा होकर वहीं पर पड़ी है। उसे देखकर लोन जब उसके पास जाता है तो वह चौंक पड़ता है, क्योंकि वो दुल्हन नहीं बल्कि मार्शल आर्ट सेलिब्रिटी थी, जिससे लोन हमेशा से मिलना चाहता था। अब उसका इस तरह बाहर रहना बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए उसे वो दोनों गाड़ी में जाकर जाते हैं। तभी यंग देखते हैं कि वहाँ मौजूद है टॉमी के पास एक का नेगेटिव एनर्जी मीटर है, जिसे देखकर यह लगता है कि उस ज़ॉम्बी ने येट को मार दिया होगा। इसलिए यंग ज़ॉम्बी को काफी बुरी तरह मारता है। फिर दोनों के साथ वापस आ जाते हैं। असल में शॉन की सुबह के वक्त इससे पहले शादी थी, लेकिन उसका होने वाला हस्बैंड वहाँ है ही नहीं। उसने शॉन को धोखा दे दिया, जिसके कारण शो काफी ज्यादा दुखी थी। उसकी इस हालत को देखकर लोन उसे अपने और लेंस के ब्रेकअप के बारे में बताता है और कहता है कि खराब रिलेशनशिप में आना आम बात है, तुम्हें इससे निकलकर अपनी बची जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद लोन से उसके पिता विंग आकर अकेले में बात करते हैं, जिनसे लोन पहली बार अपने दिल की बातें करता है। साथ ही इसी बीच विंग लोन से रिवील करता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो कभी भी बदल सकता है। वो कहता है कि मुझे मौत का दुख नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात की चिंता है कि मैं तुम्हारी दुल्हन को देख नहीं पाया। यह कहकर विंग के पास आकर कहती है, मैं और लोन जल्दी से शादी करने वाले हैं, जिसे छूट में लोन विषय उनका साथ देता है, ताकि अपने आखिरी पलों में उसके पिता अच्छा महसूस करें और अपने बेटे की फ्यूचर की बिल्कुल चिंता न करे। उधर शान से मिलने के लिए किसी तरह से दीवार कूदकर रेज अपने डिलीवरी देने आता है, क्योंकि वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। तभी वहाँ पर गेम ब्रदर्स में से बड़ा भाई ज़ॉम्बी में बदलकर शान पर हमला कर देता है, जिसे एक बचाने की पूरी कोशिश करता है और ये देखकर जल्द ही सभी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर शॉन अपने मार्शल आर्ट्स के किंग से पहले बड़े भाई को फिर छोटे भाई को क्लिक करके बेहोश कर देती है, क्योंकि छोटा वाला भी अपने भाई का साथ दे रहा था। वरेगा अब तक स्वामी बन चुका है, जिसका खाना शॉन उसके सामने खाती है और फिर आएगा अपनी खुद की जान ले लेता है। इसी बीच शान को के बारे में पता चलता है कि वो भी मर गया है और वो इस बारे में बहुत शॉकड होती है। तभी अचानक से एक अंडा आकर शान के स्तर से लगकर एक्सप्लोर होता है और शान की स्किन पिघलने से उसका नीचे आकर गिरता है, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर ढेर सारे अंडे किसी गोली की तरह फायर होने लग जाते हैं, क्योंकि जाहिर है चिकन कर रहा है। इन अंडों से बचाने के लिए ये लोन और छोटे गेम भाई को लेकर भाग जाते हैं, जिससे अब होश आ चुका है। मगर उसका भी जल्दी शान जैसा ये हर्ष होता है। अब वे लोग किसी तरह से बचते हुए भाग जाते हैं, मगर अंडों की बारिश रुकती नहीं और तभी दिखाते हैं कि विंग अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। वो उन सभी को बाहर भेजकर दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। फिर एक गैस सिलेंडर लेकर अंडों की दिशा में जाने लग जाता है, क्योंकि वैसे भी वो ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो नहीं चाहता कि सभी उसकी वजह से मारे जाए। एक अंडा उसके सर को उड़ा देता है और विंग बदले में गैस सिलेंडर को फोड़कर वहाँ मौजूद सभी अंडों को नष्ट कर देता है। जहां इनकी मुलाकात से होती है, जो अभी भी जिंदा है उसे देखकर ये काफी खुश होता है। तभी उनके पीछे कई सारे लग जाते हैं। अब इन लोगों के पास आगे जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता। इसी दौरान उसने नेगेटिव एनर्जी मीटर को यंग के पास देखकर ये उसे ले लेती है और हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव एनर्जी मीटर एक तरह का प्लाज्मा हथियार है, जिससे वह सभी ज़ॉम्बीज़ को रोक सकती है।
ये देखकर यंग और लोन दोनों ही हैरान होते हैं कि अभी तक हमें पता क्यों नहीं चला। फिर उनसे हिट कहती है कि तुम मुझे दूसरे रास्ते से टनल के बाहर मिलो, जिसकी बात सुनकर वो तीनों टनल को पार करने की कोशिश करते हैं, जहां उनका सामना और भी बड़ी ज़ॉम्बीज़ के आर्मी से होता है, जिनसे तीनों बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं और उन 20 को मारकर आगे बढ़ते रहते हैं। मगर यहाँ लोन अपने पिता की तरह उन्हें आगे भेज देता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है, क्योंकि लड़ाई के दौरान वो भी इन्फेक्ट हो गया था, इसलिए वो ये सब कुछ खुद खत्म करने का डिसाइड करता है। उसी तरफ जाने पर उसका सामना आखिरकार चिकन मास्टर से हो जाता है, जो कि असल में एक कॉस्ट्यूम है, जिसका कॉस्ट्यूम के अंदर से लोन का ही एक हमशक्ल बाहर निकलता है। वो लोन से कहता है कि तुम एक फेलियर हो। उसके इतना कहते ही वहाँ ढेर सारे जो जाते हैं इसमें और ये भी होते हैं, यानी कि वो भी बच नहीं पाए और ज़ॉम्बीज़ में बदल गए। ये कहकर लोन कहता है कि अब मैं और नहीं डरूंगा और इसका सामना करूंगा, और यह अपने चाह दे देता है। जिसके साथ ही हम लोन को एनिमिक के अंदर देखते हैं, जहां वो हेवन ड्रैगन में बदलकर चिकन ड्रैगन को हरा देता है। उसे हराने के बाद लोन बोलता है कि अपने डर और फेलियर से लड़ने के लिए हमें खुद का सामना करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें युद्ध को दिखाया जाता है, जो देखती है कि एक कॉफिन अपने आप रहा है, और यहाँ से दूसरे पार्ट कोट करते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती।